यह जानकारी भराड़ स्कूल के संस्थापक श्री गिजुभाई भराड़ द्वारा लिखी गई एक पुस्तक से ली गई है। यह वीडियो में हम वैज्ञानिक जॉन डाल्टन के बारे में जानेंगे। उनका जन्म 6 सितंबर 1766 में ब्रिटेन में हुआ था। उन्होंने परमाणुवाद की जानकारी हमें दी। विज्ञान की दुनिया में आज पदार्थ की दृष्टि से डाल्टन के परमाणुवाद को स्वीकार कर लिया है। यहाँ परमाणुवाद के बारे में कुछ धारणाएं हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। विभिन्न तत्वों के अणुओं की विशेषताएं अलग अलग होती है, लेकिन एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। अणु स्वयं एक पूरी इकाई के रूप में रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। नए अणुओं को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ नियम अंग्रेजी वैज्ञानिक डाल्ट को दिए गए थे और उन्हें परमाणुवाद के रूप में जाना जाता है। डाल्टन ने प्रत्येक तत्व के परमाणुओं को निरूपित किया और तत्व के परमाणु भार को देखते ही हुए उसे प्लॉट किया। सबसे हल्के तत्व ने हाइड्रोजन को 1 परमाणु भार दिया। इस परमाणु भार के आधार पर मेंडेलीव ने तत्वों के लिए एक आवर्त सारणी बनाई और दूसरे वैज्ञानिक ने परमाणु संख्याओं की एक तालिका तैयार की। डाल्टन विशेषज्ञ रसायन नहीं थे और उनके पास प्रयोगशाला भी नहीं थी, इसीलिए उनकी कुछ धारणाओं को और ज्यादा सुधारा गया। सिद्धियां एवं विशिष्ट संशोधनों। सभी लोग सभी रंगों को परख नहीं सकते हैं। उनके अनुभव के आधार पर डाल्टन ने रंग अंधापन के बारे में जानकारी दी। मिश्र धातुओं से उत्पन्न होने वाला दबाव इसमें मौजूद सभी गैसों के द्रव्यमान से उत्पन्न होने वाले विभिन्न दबावों के योग के बराबर होता है, यह डाल्टन ने कहा है। डाल्टन ने स्पर्श, गंध और स्वाद जैसी संवेदना के बारे में बहुत सारी जानकारियां देकर उन पर संशोधन भी किया है। रॉयल सोसाइटी के फेलो रॉयल मेडल मिला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा सम्मानित की जाने वाली मानद उपाधि मिली तथा सरकार ने एक विशेष आजीवन पेंशन का भी निर्माण किया। उनकी मृत्यु के 5 दिन बाद लाखों लोग उनके सम्मान और दर्शन के लिए आए। लोगों ने 2-3 किलोमीटर लंबी श्मशान जुलूस में डाल्टन को सम्मान और श्रद्धांजलि दी। कारकिर्दी एवं कार्यक्षेत्र। बहुत ही कम उम्र में एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले डाल्टन का जन्म एक बहुत ही गरीब वणकर परिवार में हुआ था। उन्हें बहुत छोटे टिप्पणियों पर ध्यान देने की आदत थी और उन्होंने अपने जीवन काल में 2 लाख से अधिक नोट बनाए हैं। 19 साल की उम्र में वह एक कॉलेज में गणित के प्रोफेसर बन गए। उन्हें फूलों, तितलियों, घोंघों सहित विभिन्न प्रकार के शौक थे, जिन पर उनके नोट आज के संशोधन में बहुत उपयोगी हो रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि वातावरण में गैसों की मात्रा हर जगह समान है
और ये गैस एक दूसरे के साथ नहीं मिलती है। कई पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने एक साधारण जीवन जिया। वह स्वभाव से शांत, गंभीर और दयालु थे। वह जीवन में कड़ी मेहनत करना चाहते थे, इसीलिए वह अविवाहित रहे। यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के बिस्तर पर उन्होंने भविष्यवाणी की कि आज शाम थोड़ी बारिश होगी। यह वीडियो से हमें यह जानकारी मिलती है कि वैज्ञानिक जॉन डाल्टन उन्होंने साबित किया कि एक सामान्य शिक्षक भी उच्च स्तर का शोधकर्ता हो सकता है। उन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत की।